हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखिए और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आज बहुत अच्छा टॉपिक पर बात करेंगे कि मन की संतुष्टि क्या होता है। जिसके पास मन की संतुष्टि होगी नहीं, समझिए पूरा चीज़ हासिल कर लिया। किसी की चाहत होती है बहुत ज़्यादा, उम्मीद होती है बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है कि चलो हमारे इतना पैसा हो जाता, इतना सब चीज़ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। और किसी को थोड़ा में ही वो बहुत खुश हो जाता है और किसी को बहुत होने के बाद भी खुश नहीं हो पाते हैं। चाहे जैसे पूजा पाठ ही मान लीजिए, किसी को पूजा पाठ करने जाते हैं तो चलो हम बहुत अच्छा से पूजा करते, धूप अगरबत्ती धन दौलत लेकर के हर चीज़ से पूजा करते, तो उसे माने उसकी चाहत बहुत होती है कि ये चीज़ कर करके हम पूजा करते तो भगवान खुश हो जाते, ये चीज़ कर करके पूजा करते तो खुश हो जाते, पैसा दे कर करते तो खुश हो जाते। ऐसा नहीं होता है। मन की संतुष्टि यानी आप मन से ही भगवान को मान लीजिए, मन से ही सब चीज़ कर लिए तो खुश हो गए, तो समझिए आपकी मन की संतुष्टि होगी तो सब चीज़ प्राप्त कर लिए। अगर मन की संतुष्टि नहीं है तो सारा धन देकर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। भगवान को सब चीज़ कर दीजिएगा, खुश नहीं पाए। और मन में संतुष्टि हो गया, भगवान भाव के भूखे हैं, पैसे से नहीं, धन से नहीं, कुछ से नहीं, मन से होते हैं, भाव के भूखे होते हैं भगवान। चाहे हमें मन की संतुष्टि यानी किसी धन दौलत यानी हमें सब चीज़ भगवान, शरीर से स्वस्थ है, घर में फैमिली अच्छा है, सब चीज़ है, और किसी को सारा चीज़ होते हुए भी खुश नहीं रह पाता है। कुछ न कुछ उसे मन में ये रहता है कि नहीं और हो जाता मेरे पास, मेरे शरीर में ये हो जाता, मेरे पैसा हो जाता, धन दौलत हर चीज़ से भरपूर हो जाता, घर हो जाता, बंगला हो जाता, इत्यादि हो जाता। हम 1000 रुपया के कपड़ा पहनकर संतुष्ट नहीं रह पाते। 5000 का कपड़ा, 10,000 का, 1 लाख का कपड़ा होता तो अच्छा होता। ऐसा नहीं, जितना सामर्थ्य है आदमी के, हर भगवान सब चीज़ देते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान नहीं देते, सबको सब चीज़ देते हैं। एक रंग भगवान है, सबको अलग अलग नहीं करते हैं। भगवान बहुत सोच समझ कर रचाते हैं। तो जैसे हमारे धन दौलत, जैसे कपड़ा लत्ता होगा, कुछ भी, कोई 1000 रुपया पहनकर खुश हो जाता है, कोई 5000 पहन कर भी नहीं खुश रह पाता है। तो जितना मन की संतुष्टि जिसके पास हो गया ना, मन की संतुष्टि हो गया तो समझिए सब चीज़ हासिल कर लिया। मन की संतुष्टि रहना बहुत ज़रूरी है। कितना लोग दूसरे के कंपेयर करने लगते हैं, अरे उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कहने वाले कौन होता है? सबका अपना अपना मन होता है, अपना अपना माने ये होता है। वो जो मन की संतुष्टि होता है ना, मन की संतुष्टि शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन की संतुष्टि जिसके पास हो गया समझिए सब चीज़ हासिल कर लिए। सबसे बड़ा दौलत होता है मन की संतुष्टि। थोड़ा में ही संतुष्ट हो जाना। जिस दिन थोड़ा में संतुष्ट हो जाता है ना आदमी, तो उसको समझ लीजिए सारा चीज़ भगवान अपने आप दे देते हैं। भगवान अपने आप उसको जितना, जो मन में संतुष्टि कम से रहेगा ना, उसको भगवान दिन प्रतिदिन दिन दुगुना छप्पर फाड़ कर देते हैं। और जिसके मन में संतुष्टि नाम का चीज़ नहीं है, उसको भगवान बहुत देर से देते तो हैं, बहुत देर से सुन कर देते हैं, क्योंकि उसकी मन की चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है ना। और जिसके कम में ही मन की संतुष्टि हो जाता है, भगवान उसको बहुत सोच समझ कर देते हैं। और दूसरे का कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इतना नहीं है, मैं दूसरे जैसा करता है उस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए और मन में संतुष्ट रखिए कि हमें इतना ही से हमें सब चीज़ हो जाएगा, तो भगवान दिन प्रतिदिन छप्पर फाड़ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। और दूसरे का सामान और दूसरे की जो होता है ना, लोग कहता है ना कि दूसरे के पास है, दूसरे के पास केवल देखने के लिए रहता है। अपना जो है ना उतना ही में संतुष्टि हो जाना चाहिए। चलिए गाइज, आपको संतुष्टि नाम का चीज़ बताएं, इस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। ओके गाइज।